लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। देखें, बात यह है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है और नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है और उसमें सबसे पहले अगर किसी ने उधर टार्जन की वापसी, तो टार्जन जिसने दौड़ लगाई है अमेरिका को आंख दिखा के, उसने कोशिश की है भागने की, उनका नाम है जनाब मोदी, जिनके चक्कर में वो इंडो पैसिफिक पूरी पूरी कमांड ही उसका नाम ही बदल गया, दो समंदरों को जोड़ दिया अमेरिका ने, जो कल बात की थी। अब वो जो है, मैंने बड़ा गौर किया इस बात पे और फिर मैं आज जो बात करने जा रहा हूं वो मैं उससे, मोदी साहब अचानक गैर जानिबदार हो गए, नॉन अलाइन मूवमेंट में आ गए। कोई ना 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 वो टीटू, वो नहीं 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 नहीं, वो दो दिन पुरानी बात, दो दिन पुरानी बात है। टीटू और नेहरू और जमाल अब्दुल नासिर और ये सारे वो लोग जो कि अमेरिका के खिलाफ थे, उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ थे और सोवियत यूनियन के जब ये कोल्ड वॉर चल रही थी उस जमाने में ये तंजीम बनी थी। अब जनाब अचानक मोदी जो कि टोटल अमेरिका के, समझ लें आपके ट्रंप के, यानी उसको उनको मोदी कृष्णर का नाम भी दे सकते हैं, मतलब वो टोटल उनके सारे के सारे उन्होंने इंडिया में बड़े ढंग के लोग हैं, बात करने वाले हैं, स्कॉलर्स हैं जो समझते हैं कि एक बैलेंस पॉलिसी, इसने मोदी ने तो हुले बिगाड़ दिया ना, इंडिया को एक फैसिस्ट स्टेट बना दिया। अब जनाब मोदी साहब उस इजलास में शरीक होके ये कह, दुनिया का वाहिद सदर, वाहिद वजीर, कोई नहीं गया उसमें, कोई नहीं था उसमें। मोदी साहब उसमें जनाब कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू क्या फरमा रहे हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बने तो उसको मैं लीड करूं, नया वर्ल्ड ऑर्डर मोदी लीड करेगा। अमेरिका को छोड़ के भाग गए, गैर जानिबदार हो गए। इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं मोदी साहब। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मतलब इंसानियत की बात करने के लिए दुनिया में जो है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी रह गया है, यानी ये, और ये आगे का जो दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर, नया ऑर्डर बनेगा वो उसमें मोदी लीड। और हकीकतन ये वाकई मोदी समझ रहे हैं कि मैं अगला जो ब्लॉक बनेगा दुनिया में, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा, उसमें सारी दुनिया को बता रहे हैं कि मैं तो गैर जानिबदार, मैं तो बड़ा चुन्ना काका, मैं तो जनाब। अमेरिकन भी सोच रहे होंगे ये कहां से घुस गया बीच में, ये क्या लाइन डाल रहा है। अच्छा, अब होने क्या जा रहा है, होने जा रहा है कि एक, अल्लाह ना करे, एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हो सकती है। ठीक, एक प्रॉपर जंग हो सकती है, क्योंकि इंडिया जो है वो तलखी को बढ़ा रहा है, इंडिया तलखी बढ़ा रहा है। अच्छा, ये तलखी इंडिया क्यों बढ़ा रहा है इस वक्त? कोरोना, कोविड-19 इंडिया में भी फैला हुआ है, पाकिस्तान में भी फैला, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अमवात हो रही हैं और उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन अब इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी ज़ाती राय है, मुझे ये लगता है कि इंडिया छेड़खानी करेगा और इसको बात को बढ़ाएगा। ठीक, किस बात को बढ़ाएगा और क्यों बढ़ाएगा उसको मैं थोड़ी सी वजाहत कर लेता हूँ। मैं ये बात तो कर रहा हूँ कि ये पैसिफिक के अंदर एक जंग हो सकती है अमेरिका की और चाइना की या उनके इत्तेहादियों की, खुद नहीं भी लड़ेंगे तो छेड़छाड़ उनके इत्तेहादी करते रहेंगे नीचे। लेकिन एक बड़ा मार्का पाकिस्तान और इंडिया का भी इसी दरमियान हो सकता है, और वो भी अमेरिका और चाइना। ठीक, आपसे वापस आके सवाल से और बात वो करेंगे, होगा, ब्रेक ले लेते अगर हैं। वो छिड़ा तो वो छिड़ेगा एलओसी और गिलगित बल्तिस्तान, और साथ ही वो कश्मीर के हालात को आप देखें, क्योंकि सी पैक पाकिस्तान में जब दाखिल होता है तो दाखिल होते वक्त पाकिस्तान में वो जिस इलाके से दाखिल होता है उसका नाम है गिलगित बल्तिस्तान, जो कि यानी वहाँ सेंटर होता है, और ये वो इलाका है जहाँ पर छेड़खानी कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ताकि यहाँ पर ब्लॉक किया जाए। और ठीक है, फॉल्स फ्लैग के हवाले से भी डॉक्टर साहब वज़ीर आज़म साहब कई बार कह चुके हैं, इमरान खान जो बार बार बात कर रहे हैं ना, और अब्दुल वक्फा लें उसके बाद। ठीक है, एलओसी पे क्या मसला है? मसला यह है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान जो है ये वो जगह है जहां से आप बाय रोड, शारा कराक्रम से आप चाइना बाय रोड, अगर पाकिस्तान से चाइना की एंट्री है तो वो गिलगित बल्तिस्तान से है। और गिलगित बल्तिस्तान अगर गवादर में शुरू है काम तो गिलगित बल्तिस्तान पे काम स्टार्ट होता है, तो उसके बाद वहां पे एक इंडियंस कहते हैं, पता नहीं क्या है बात, वो कहते हैं कि चाइनीज बैठे हुए हैं वहां के। ठीक है, और चाइना ने एक मिलिट्री अपनी पोस्ट बनाई हुई है, ये इंडियंस कहते हैं। आपने कहा कि इन हालात के तनाजुर में पाक भारत जंग के इम्कानात मौजूद हैं। अल्लाह ना करे, लेकिन भारत चाहेगा अमेरिका की शय पे
कि इस वक्त सी पैक के हवाले से इनको थोड़ी सी ऑक्सीजन चाहिए थी, और उस ऑक्सीजन के नतीजे में मोदी परेशान थे ना, किधर गया अमेरिका, तो किधर गए लोग सारे। तो आज 1 साल के बाद फैसला दिया है इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने कि करप्शन के इल्जामात में मुलव्विस नेतन्याहू हुकूमत बना सकते हैं। और उनके जो मुद्दे मुकाबिल थे गैंस, वो जो है वो 18 महीने उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। 18 महीनों के बाद